नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है करियर काउंसलिंग के ऊपर। तो आज के टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे करियर काउंसलिंग के ऊपर। मैं मनोज कुमार पुंडीर, एडीएस फाउंडेशन एज एसोसिएट जनरल मैनेजर, आज आपको करियर काउंसलिंग के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा। बेसिकली करियर और जॉब, इन दोनों में डिफरेंस समझना पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग समझ ही नहीं पाते कि करियर होता क्या है। कुछ लोग तो ऐसा समझते हैं कि जैसे हमने पढ़ाई कर लिया तो बहुत बड़ा काम कर लिया। बहुत बड़ा काम से मतलब कि हमने अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तो हमारा करियर बन गया। नहीं, वो केवल एक एजुकेशनल, आपका जो पढ़ाई है वो केवल पढ़ाई हो सकता है, आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट मिल सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपका करियर बन जाए। करियर के लिए तो हमको बहुत पहले से और स्टार्टिंग से ही डिस्कशन करना बहुत जरूरी होता है और फाइनल कर देना भी बहुत जरूरी होता है। तो आज हम समझेंगे कि करियर काउंसलिंग क्यों जरूरी होती है और किसके लिए जरूरी होती है। अगर एक आदमी 25-30 साल का आके बोले कि सर मेरी करियर काउंसलिंग कर दीजिए, तो उसके करियर काउंसलिंग से का लेने का कोई मतलब नहीं बचता है। क्यों? क्योंकि करियर काउंसलिंग भी कई तरह की होती है। हम बात कर रहे हैं क्योंकि करियर काउंसलिंग की। तो करियर काउंसलिंग जो है वो एक ऐसी चीज है जो हमें स्टार्टिंग से ही डिसाइड करनी होती है। अब डिपेंड करता है कि हम करियर काउंसलिंग कहाँ कराएं, कैसे कराएं, किससे कराएं, कैसे पता चले और किसके लिए होती है। बेसिकली करियर काउंसलिंग जो होती है वो एक स्टूडेंट के लिए होती है। जब वो बच्चा पहली, दूसरी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में जब पढ़ाई करता है, तो जब वो छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में पढ़ाई कर रहा होता है तो वहां उसको करियर काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वहीं से वो अपना करियर डिसाइड करता है कि उसे कहाँ जाना है। जैसे मेरा एक कहना है, इसमें एक छोटा सा सेंटेंस है कि जॉब जो है वो एक डिसीजन है जो आप कभी भी ले सकते हो। वो आप 10 साल के भी ले सकते हो, 18 साल के भी ले सकते हो, 20 साल के भी ले सकते हो, 25 के भी ले सकते हो, 50 साल के भी ले सकते हो, और 60 साल का आदमी भी जॉब करने का डिसीजन ले सकता है। लेकिन करियर का जो डिसीजन है वो आदमी एकदम नहीं ले सकता। 60 साल की एज में नहीं ले सकता, 25 साल की एज में नहीं ले सकता, 50 साल की एज में नहीं ले सकता है। तो करियर का जो डिसीजन है, वो जो सही एज है वो 10 साल से 15 साल के बीच में होती है, जहां आप अपना करियर डिसाइड कर सकते हो कि आपको बेसिकली जाना कहाँ है, क्या करना है आपको जीवन में। अब एक बच्चा होता है, उस बच्चे की इच्छा तो है डॉक्टर बनने की, बट माँ बाप उसके ऊपर प्रेशर डालते रहते हैं कि जा तू इंजीनियरिंग कर। एक बच्चे की इच्छा तो है आर्किटेक्ट बनने की, लेकिन माँ बाप प्रेशर करते हैं जा तू मूवी में मतलब एक्टर बन जा। एक बच्चे की इच्छा तो है कि वो जाके कहीं साइंटिस्ट बने, लेकिन माँ बाप प्रेशर करते हैं कि नहीं तू जाके डॉक्टर बन जा। तो जो हमारे माँ बाप हैं, क्योंकि वो हमें उतना समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, ये देखने की बात है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर माँ बाप अपने बच्चे के बारे में अच्छे से नहीं जानता है, लेकिन ऐसा तो मैं जरूर कह सकता हूं कि हर माँ बाप अपने बच्चे के बारे में अच्छे से नहीं जानता है। बहुत कम ही ऐसे गार्जियंस हैं जो एक सही करियर की गाइडलाइन अपने बच्चे को दे पाते हैं। हमारे भारत के अंदर आप देखते हो, हर राज्य में देखते हो कि पढ़े लिखों की संख्या बहुत कम है, और खासकर पुराने लोगों में। वहां 10वीं पास, 5वीं पास, 8वीं पास, और कुछ लोग तो स्कूल ही नहीं जाते हैं। लेकिन वो माँ बाप कभी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा अच्छी पढ़ाई ना करे। हर माँ बाप एक रोटी कम खाता है, लेकिन अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना चाहता है। हर माँ बाप कपड़ा अपने लिए साल में एक भी नहीं बनाता है और अपने बच्चे को 2-2 जोड़ी कपड़े बनवा के देता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि उसका बच्चा एक अच्छा करियर चुने। अब करियर का जो बात है, आज का हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो आज भी किताबों के ढर्रे पे चल रहा है कि जो एनसीईआरटी, जो यूपी बोर्ड, गुजरात बोर्ड, एनी अदर बोर्ड जो भी हैं, लाइक बिहार बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, पंजाब बोर्ड, जो भी उन्होंने बुक्स डिसाइड कर रखी हैं, वही बुकें हम घिसी-पिटी हुई चली हुई आ रही हैं और उन्हीं को पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ जा रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने बच्चे को करियर काउंसलिंग भी साथ में कराएं, हर कॉलेज अपने बच्चे को बताए कि आपको कौन सा करियर आपके लिए सूट करता है, तो मैं गारंटी देता हूं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो करियर में बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे इंजीनियरिंग है, मेडिकल यानी कि डॉक्टरी लाइन है, उसके अलावा आपका आर्किटेक्ट्स हैं, उसके अलावा आपका मैकेनिकल लाइन है, उसके अलावा आपके लिए मार्केटिंग की लाइन है,
उसके अलावा आपका जो HR की लाइन है, ह्यूमन रिसोर्सेज जिसको हम बोलते हैं, उसके अलावा फाइनेंस की जो लाइन है जिसमें आप चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हो या फिर फाइनेंस एग्जीक्यूटिव बन सकते हो या फाइनेंस मैनेजर बन सकते हो। उसके अलावा लॉयर्स जो बनते हैं, मतलब आप एक तरीके से कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे करियर हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता है। लेकिन हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भेड़ा चाल जिसको बोलते हैं, मेरी भाषा में भेड़ चाल बोलते हैं। भेड़ चाल का मतलब होता है कि जिधर जो व्यक्ति जा रहा है सब लोग उसके पीछे पीछे चल देते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि वो जा कहाँ रहा है। भाई तू कहाँ जा रहा है? बोले तू क्या करेगा? बोले मैं तो इंजीनियरिंग करूंगा। ठीक है, मैं भी इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेता हूँ। अब वो इंजीनियरिंग में एडमिशन तो ले लेता है उसके कहे से, बट बाद में पता चलता है कि ना वो ढंग से मैथ कर पा रहा है और ना ही वो इंजीनियरिंग की ढंग से पढ़ाई कर पा रहा है। तो उस वजह से क्या होता है प्रॉब्लम, बाद में उस बच्चे को कुछ समझ में ही नहीं आता है। या तो वो अपने बीच में इंजीनियरिंग छोड़ देता है या फिर बाद में थर्ड क्लास या फिर ऐसे टेम्परेरी पास आउट होता है। तो बाद में क्या होता है, दोनों बच्चों ने इंजीनियरिंग करी, एक बच्चा 5 लाख का पैकेज पा गया स्टार्टिंग में और एक बच्चे को 10,000 की भी जॉब नहीं मिल रही। तो मार्केट में क्या बूम आएगा? मार्केट में जॉब ही नहीं है। जॉब तो आज भी है, पहले भी थी और आगे भी रहेंगी, लेकिन अच्छी पढ़ाई के लिए जॉब अवेलेबल हैं। सही करियर आपने अगर नहीं चुना है तो आपको जॉब के लिए धक्के खाने ही पड़ेंगे। और फिर क्या होता है, अब आपने एक और एग्जांपल देता हूं क्यों करियर काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। आपने मान लीजिए पढ़ाई की, 10वीं करा, 12वीं किया, उसके बाद ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आपने कहीं घर वालों ने पकड़ के, क्योंकि आप 20, 21, 25 साल के हो चुके होते हैं, तब तक आप घर वाले आपकी शादी कर देते हैं। अब जब तक आप अकेले थे तब तक तो आपके माँ बाप आपका खर्चा उठा ले रहे थे, लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तो आपके ऊपर कुछ खर्चे भी आ जाते हैं। आपकी मिसेज का खर्चा। अब आप बताइए, आपकी मिसेज को मान लीजिए क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक चाहिए, तो क्या उसके पैसे आप अपने बाप से मांगेंगे? तो उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से काम करना पड़ेगा। तो जब प्रेशर होता है, कहते हैं प्रेशर में आदमी सब कुछ करता है, तो फिर आदमी कोई भी जॉब ज्वाइन कर लेता है। और जब अर्निंग और लर्निंग, यहाँ पे एक और मैटर समझेंगे, क्या अर्निंग और लर्निंग दोनों एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि जो बच्चे अर्निंग शुरू कर देते हैं उनकी लर्निंग खत्म हो जाती है। अब आप कहेंगे ये सर कैसे बात है? हाँ, अर्निंग ई से बनता है और ई में 3 रास्ते होते हैं, लेकिन लर्निंग एक एल बनता है, तो एल नीचे की तरफ सिंगल एंट्री होती है, यानी कि अर्निंग में 3 मुंह हो सकते हैं और लर्निंग में एक ही मुंह होता है। तो आप समझिए, जिस बच्चे को पैसे कमाने का चस्का लग जाता है तो वो पढ़ाई तो भूल ही जाता है। अब आपने जॉब शुरू कर दिया, आपकी 5, 7, 10,000, 15,000 की जॉब आनी शुरू हो गई, तो आप क्या करेंगे, करियर भूल जाएंगे और वो जॉब करना शुरू कर देंगे। आपकी एज 25-30 साल हो जाएगी, उसके बाद तो फिर जो है बस उसी में अपना गुजारा चलाएंगे। अब करियर ना चुनने का दूसरा नुकसान क्या है, जब आप करियर नहीं बनाते हैं तो मैंने बताया था कि एट रैंडम आप जॉब का डिसीजन लेते हैं, तो जॉब के डिसीजन में क्या होगा, आपको 15-20 हजार की जॉब मिल जाएगी और आप जॉब करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जब आप 15-20 हजार की जॉब करेंगे, शादी हो गई, अब आप कोई छोटा घर लेंगे इंस्टॉलमेंट पे, तो इंस्टॉलमेंट में घर लेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी इंस्टॉलमेंट भरते भरते निकल जाएगी। जब आप बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, आपके पास पैसे तो जुड़े नहीं, क्योंकि जो पैसे कमाए वो सब आपने इंस्टॉलमेंट में दे दिए, तो आप बीमार हो गए, तो कहीं पड़े होंगे किसी कोने में, किसी प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल के बेड पे आप अपना इलाज करा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे तो आपको इतना पैसा दे नहीं पाएंगे इलाज कराने के लिए और आप इनकम है नहीं आपकी, तो क्या होगा, आप कहीं ना कहीं केवल बिल भरते ही मर जाएंगे। अब अगर आपका करियर बना होता, आपने प्रॉपर प्रोफेशन आपने चुना होता, आपको किसी ने सही समय पे गाइड किया होता, तो आपको लास्ट में ऐसा नहीं करना होता, आप सरकारी बेड पे नहीं पड़े होते, कहीं प्राइवेट में इलाज करा रहे होते। कैसे? आपने अच्छा करियर चुना, स्टार्टिंग सैलरी आपकी 40-50 हजार से स्टार्ट होगी और वो बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे जब आप रिटायर्ड होंगे तब वो 2-2.5 लाख के पैकेज पे या 5 लाख के पैकेज पे पर मंथ के आप रिटायर्ड होंगे। अब आप सोचिए, जो आदमी 5 लाख से रिटायर्ड होगा, एटलीस्ट पेंशन उससे 10-20-50 हजार तो मिलेगी, और जब उसकी 5 लाख सैलरी रही होगी तो उसने कुछ सेविंग्स भी करी होंगी और सेविंग्स का ब्याज भी आपको मिलेगा। तो किसी सरकारी हॉस्पिटल में आपको सड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हैं और एक बढ़िया जिंदगी आप अपनी गुजार सकते हैं और साथ में आप आने वाली पीढ़ी का भी एक अच्छा भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। तो मित्रों, ये जानकारी मैं यहाँ पे इसीलिए स्टॉप कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो,
आगे एक वीडियो हम देंगे, उसमें हम आपको अलग अलग करियर के बारे में बताएंगे कि जैसे इंजीनियरिंग है तो उसको कैसे कैसे हम चुन सकते हैं, डॉक्टरी लाइन है उसमें कैसे जा सकते हैं, अगर कोई टीचिंग में जाना चाहता है तो उसके लिए स्टार्टिंग से आपको क्या करना चाहिए, आप मान लीजिए डिफेंस में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मार्केटिंग की लाइन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, फाइनेंस की लाइन में जाना चाहते हैं तो उसके स्टेप क्या हैं, अगर लॉयर की फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके स्टेप क्या हैं। तो उन सारी चीजों की ब्रीफिंग एक एक करियर के ऊपर हम आपको ब्रीफ में देंगे। तो आगे हमारे आने वाली वीडियो को देखना ना भूलें। उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आए वो आप तक पहुंच सकें और आपके लिए हेल्पफुल हो सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।